हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का मैथ का पहला अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 8 पे दिए गए 6 प्रश्नों में से पेज नंबर 8 पे दिए गए 1 से 6 तक के प्रश्नों में से 1 से 5 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। और बाकी के जो प्रश्न है इसके आगे के वीडियो में, यानी यह पार्ट 3 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 4 वीडियो आएगा, उस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में केवल हम लोग 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? सबसे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कहा है कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, तो ये गणन संख्याएं क्या होती है, जो आप लोग सारणी 1 में पढ़े थे। आपको याद है गणन संख्याएं के बारे में? अगर आप लोग भूल गए हो तो हमें आपको यहाँ पे दिखा दें। सारणी 1 में आप लोग गणन संख्याओं के बारे में पढ़े थे। देखिए यहाँ पे गणन संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते हुए यह अनंत तक जाता है। यानी गिनती की संख्याओं को हम लोग, या फिर प्राकृत संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? गणन संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, ऊपर और नीचे जोड़ने का मतलब, सबसे पहले हम यहाँ पे गणन संख्याएं को लिखते हैं। देखिए गणन संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही यह आगे तक जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है? ये सभी गणन संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, ऊपर और नीचे जोड़ने का मतलब, जैसे 1 पहला बार में तो 1 की जगह पे 1 ही रखिए, ठीक है, 1 = 1। उसके बाद 1 2 कड़ा के ऊपर की तरफ जोड़िए, 1 2 और फिर नीचे जोड़िए, तो 1 + 2 यहां तक आप आए, तो 1 2 हो गया। उसके बाद फिर आप इधर आ जाइए, यानी फिर इसमें 1 जोड़िए, तो आपको वर्ग संख्याएं क्यों मिलती है? ऐसा जब आप लोग करते हैं, क्योंकि इसको जब आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको 4 मिलेगा। देखिए 1 और 2 कितना हुआ? 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद इसके आगे देखिए, हम लोग यहाँ तक आए थे 2 तक, ठीक है। इसके आगे जो हम लोग करेंगे तो आपकी बार 1 2 और 3 को लेंगे, 1 + 2 + 3, यहां तक हम लोग आए हैं। यानी ऊपर हम लोग यहां तक गए हैं और फिर नीचे जाएंगे। नीचे मतलब फिर इसके 3 के पहले जो था उसको फिर से जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे 2 + 1। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊपर और नीचे जोड़ना, ठीक है। ऊपर मतलब हम लोग आगे इधर बढ़ रहे हैं, और नीचे मतलब इधर की तरफ आ रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, जब 1 में 2 को जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 3 को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में 1 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक बार 4 तक हम लोग करके देखते हैं। 1 2 3 4, यहां तक आए हम लोग ऊपर की तरफ, और फिर हम लोग नीचे जाएंगे, यानी फिर वापस जाएंगे। 4 हो गया ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 + 1। तो फिर इन सभी को जब आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पे 16 आएगा। और यह जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है 4 9 16, ये सब क्या है? तो यह सब वर्ग संख्याएं हैं। अगर वर्ग संख्याओं के समूह में आप यहाँ पे देखते हैं तो ये सब आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ग संख्याएं लिखा है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है? पहले 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब हम लोग गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? वर्ग संख्याएं मिल जाती है। तो प्रश्न में बोल रहा था यही बात कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात ऐसे जब हम लोग करते हैं, ऐसे का मतलब क्या? पहले जैसे हम लोग 1 लिखें तो 1 हो गया, और 1 में 2 को जोड़े फिर 1 को जोड़े, ये वाला काम किए तो हमें 4 मिल गया।
फिर एक में ये वाला काम किए तो हमें 9 मिल गया, और ऐसे ही डॉट डॉट का मतलब कि ऐसे ही यह आगे तक होता है तो हम लोग को वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त हो जाती है। क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं, यानी इसको आप लोग चित्र के द्वारा दिखा सकते हैं? तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चित्र के द्वारा इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ऐसे आप लोग को चित्र बना लेना है, ठीक है। ऐसे आप लोग को चित्र बना लेना है, एक के लिए एक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा बोला था कि 1 + 2 + 1, इसके लिए यानी इस टोटल को जब आप लोग जोड़िएगा तो 4 मिलेगा, तो आपको 4 बिंदु बना लेना है, ठीक है। और बोला है कि इसे गणन संख्याओं के रूप में दिखाइए, इस वर्ग संख्या को गणन संख्या के। तो आपको क्या करना है ना कि इसको अलग कर देना है। अलग कैसे करिएगा, तो आपको क्या करना है कि ऐसे यहाँ पे कर देना है, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो पहले आपको क्या है 1, यानी पहले बार में आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे आपको 2 मिल जा रहा है। पहले 1 फिर 2 और फिर यहाँ पे 1, और टोटल को 1 में कर दीजिएगा, इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो एक वर्ग संख्या मिलता है, ठीक है। प्रश्न में यही बात कहा था कि जब हम 1 + 2 + 1 करते हैं तो हमें वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे जब 1 और 2 और फिर 1 को, इन सभी को आपस में मिला देते हैं तो हम लोग को वर्ग संख्या मिल जाती है। अगर इसको हम अलग से चित्र बनाकर आपको समझाएं, यहाँ पे देखिए रफ पेज में इसको हम अलग से चित्र बनाकर समझाएं। इसे देख लिखा है ना 1, तो हमने 1 बिंदु दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा है 2, तो हम लोग क्या करते हैं 2 बिंदु यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, ठीक है। 2 बिंदु दिया, उसके बाद लिखा है फिर 1, तो फिर हमने 1 बिंदु दिया, यानी सभी को एक साथ कर दिया इन चारों बिंदुओं को। तो आपको क्या दिख रहा होगा, वर्ग दिख रहा होगा। इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, जो कि आप लोग को आगे की क्लास में पढ़ना है। इसके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब आप गिनती की संख्याओं को यानी गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ते हैं तो आप लोग को क्या मिल जाता है, वर्ग मिल जाता है। वह केवल एक ही के साथ नहीं होता है, सभी संख्याओं के साथ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 1 है तो 1 लिख दीजिए, उसके बाद 2 है तो 2 के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे 2 बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 है तो 3 के लिए आप क्या कीजिएगा, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु और एक यहाँ बिंदु। उसके बाद 2 है तो फिर 2 के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो 2 के लिए आप लोग एक यहाँ बिंदु दीजिएगा और एक यहाँ बिंदु दीजिएगा। उसके बाद फिर 1 है तो 1 के लिए आप लोग यहाँ पे बिंदु दीजिएगा। उसके बाद अगर ध्यान से देखिएगा तो ये भी क्या बन गया, यहाँ पे चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग समझ रहे होंगे कि जब हम लोग गणन संख्याओं को जोड़ते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी देखिए, इसको अलग अलग कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहले 1 ये, ठीक है, 1 के लिए हमने 1 कर दिया, फिर दूसरे लाइन में हमने 2 कर दिया इसके लिए। उसके बाद फिर 3 हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तीसरा बार में यहाँ पे 3 मिल रहा है। उसके बाद चौथा बार में आपको यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है, और 5वां बार में आपको 1 मिल रहा है। और जब सभी को आप लोग आपस में जोड़िएगा, इन सभी को आपस में जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको इतना ही दिया था। अगर इसके आगे आप लोग लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे 3 तक बढ़ा था तो आप 4 तक बढ़ के भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद फिर नीचे आप आ जाइए, 4 तक आपने ऊपर बढ़ा, यहाँ 4 तक यहाँ तक आपने ऊपर बढ़ा और फिर वापिस आ जाइए। तो 4 तक हमने बढ़ा है तो वापिस आएंगे तो हमें 3 मिलेगा, वापिस आएंगे तो हमें 3 मिलेगा, यानी 3 प्लस फिर वापिस आएंगे तो 2 मिलेगा, फिर प्लस 1 मिलेगा। और जब टोटल को जोड़िएगा ना, टोटल को जोड़िएगा तो यहाँ पे 16 मिलेगा। इन सभी को 1 में 2 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो आपको 16 मिलेगा, ठीक है। और इसको अलग अलग करके कैसे दिखाइएगा, देखिए पहला 1 आपको, 1 के लिए आपको यहाँ पे 1 बिंदु दिए हैं, ठीक है। 2 के लिए यहाँ पे आपने 2 बिंदु दिया है, 3 के लिए आपने यहाँ पे 3 बिंदु दिया है, 4 के लिए आपने यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो 4 बिंदु आपने दिया है। फिर 3 आ जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, 4 के बाद हम लोग नीचे आ रहे हैं तो फिर 3 बिंदु आपने दिए हैं। उसके बाद फिर 2 बिंदु आपने दिए हैं और लास्ट में 1 दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको चित्र के द्वारा निरूपित कर सकते हैं, स्पष्टीकरण दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ऐसा इसका चित्र होगा, ठीक है। इस चिन्ह को भी आपको खींचना है, इस लाइन को भी आप लोग को बनाना है, ठीक है। यह अधूरा चित्र बना हुआ है, हम जो ये ब्लैक पेन से लाइन बना रहे हैं नहीं, इसको भी बनाना है। उसके बाद इसके आगे और बढ़ना चाहते हैं, यहाँ 3 ही दिया था, जैसे 1 और उसके लिए 1 + 2 + 1 ऐसे करके दिया था।
ऐसा मतलब 3 ही स्टेप दिया था, लेकिन हम यहाँ पे उससे अधिक बता दिए। ठीक है, अगर आप लोग यह 3 ही ठो बनाना चाहते हैं, इसको इसको इसको, तो बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इस दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे कितना तक बढ़े थे, 4 तक बढ़े थे। अगर यही काम अगर आगे और बढ़कर आप 5 तक करते हैं तो आपको ऐसा आकृति मिलेगा। ठीक है, तो 5 तक बढ़िए, 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और 5 तक बढ़ गए। उसके बाद फिर अब नीचे आइए, तो नीचे आएंगे तो 4 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा। तो जब इन सभी को आपस में जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको 25 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 25 लिख सकते हैं। और इसको आप लोग बिना जोड़े कैसे निकालिएगा ये भी हम आपको बताएंगे, बस इसको केवल समझ जाइए। उसके बाद हम बताएंगे कि इन सभी को बिना जोड़े आप 25 कैसे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए, 1 के लिए आप लोग ये समझिए गए होंगे कि 1 बिंदु, फिर 2 के लिए 2 बिंदु, फिर 3 के लिए यहाँ पे 3 बिंदु आपको दिख रहा होगा, 1 2 3, और 4 के लिए आपको यहाँ पे 4 बिंदु दिख रहा होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिएगा 5 के लिए आपको 5 ठो बिंदु दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, इस 5 के लिए 5 ठो बिंदु। और इसके बाद फिर हम लोग क्या हो जा रहे हैं, नीचे आने लग रहे हैं। 5 अधिकतम हो गया, और 5 के बाद फिर आपको 4 दिखेगा बिंदु। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद 3 बिंदु दिखेगा, उसके बाद फिर 2 बिंदु दिखेगा, उसके बाद 1 बिंदु दिखेगा। और टोटल को मिला दीजिएगा, इन टोटल को मिला दीजिएगा तो आपको 25 मिलेगा। ठीक है, अलग अलग कीजिएगा यानी गणन संख्याओं में कीजिएगा तो ऐसा फिगर बनेगा, और टोटल को मिला दीजिएगा तो आपको एक वर्ग संख्या मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्नों को ऐसे ही हल करना था। ठीक है, और इसके बाद आप लोग लिखिएगा, इतना बनाने के बाद आप लोग लिखिएगा कि इस प्रकार, इसके इसी के हल में लिखना है कि इस प्रकार का चित्र, यानी यहाँ पे जो यह चित्र हम लोग बनाए हैं, यह चित्र किसी भी माप के वर्ग के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा चित्र हम लोग कितना भी बड़ा वर्ग बना देते, अगर 36 बिंदुओं का भी हम लोग वर्ग बनाए तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे गणन संख्याओं के रूप में उसको हम लोग बांट सकते हैं। यानी उसके रूप में भी हम लोग गणन संख्याओं के रूप में भी इस वर्ग को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि इस प्रकार का चित्र किसी भी माप के वर्ग के लिए बनाया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर वर्ग संख्याएं प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रश्न में ये बात आपसे पूछा था कि बताइए गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात 1 1 प्लस 2 प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ऐसे ही इसके आगे भी करने पर हमें वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है। क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो चित्रीय स्पष्टीकरण हमने यहाँ पे दे दिया, और क्यों प्राप्त होता है यहाँ पे हमने लिख दी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न में कर रहा है कि इस तस्वीर के बड़े संस्करण, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ही यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, यानी इसके आगे भी 3 के आगे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए 99 तक, फिर 99 के बाद 100, फिर 100 के बाद क्या हो जा रहा है, नीचे आने लग रहा है, यानी फिर 99, फिर 98 97 96 ऐसे करते हुए फिर 3 2 1 का मान क्या होगा, यानी इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे पहले ही बताए थे पहले प्रश्न में कि इन सभी को बिना जोड़े हम लोग यहाँ पे 25 कैसे लिख देंगे। तो इस नियम पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे था, 1 2 3 4 प्लस 5, उसके बाद फिर नीचे आने लगे थे 4 3 2 1, जो कि यहाँ पे 25 होगा। लेकिन हम लोग को ऐसे जोड़ना नहीं है कि 1 में हमने 2 को जोड़ा तो 3, फिर 3 में 3 को जोड़ा तो 6, फिर 6 में 4 को जोड़ा तो 10, 10 में 5 को जोड़ा तो 15, 15 में 4 को जोड़ा तो 19, 19 में 3 को जोड़ा तो 22, 22 में 2 जोड़ा तो 24, फिर 24 में 1 जोड़ा तो 25। ऐसे ना करके डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर कैसे बता सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो उसको निकालने के लिए देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, इस पूरे संख्याओं में सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा बोलिएगा 5 दिख रहा है। देखिए 4 तो छोटा हो जाएगा 5 से, इधर भी 4 है लेकिन छोटा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा 5 दिख रहा है ना, तो इसका आप क्या कर दीजिए ना, 5 का आप वर्ग कर दीजिए। वर्ग मतलब इसके मुंडी पे 2 दीजिए। ठीक है,
5 का आप लोग वर्ग कर दीजिए, और वर्ग का मतलब होता है इसके मुंडी पे 2, और इस मुंडी पे 2 का मतलब होता है, इस मुंडी पे 2 हमने दिया है, इसका मतलब हुआ कि यह 5 है ना, वह 2 बार आपस में गुना होगा, 5 गुने 5, और 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 25 आएगा, यानी यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इन सभी को आपस में एक एक करके जोड़िए, या फिर इसमें सबसे बड़ा जो है उसका वर्ग कर दीजिए, सेम ही बात होगा। जैसे इन सभी को हमने जोड़ा है तो 16 मिला है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या है आप देखिए तो देखिएगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा 4 है, क्योंकि 3 छोटा है, इधर भी 3 है तो छोटा है, इधर 2 है तो छोटा है, तो 4 ही बड़ा है। यानी 4 का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग मतलब इसके मुंडी पे 2 दे देंगे, और वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, यानी 4 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। और स्क्वायर का मतलब कि 4 में 4 से गुना कीजिए, तो 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 आएगा। ठीक है, जो कि हम लोग जोड़ भी रहे हैं, एक एक करके जोड़ भी रहे हैं तो 16 आ रहा है, और इस तरीके से भी निकाल रहे हैं तो 16 ही आ रहा है। ठीक है, अगर इस बात को आप लोग समझ गए तो इस दूसरे प्रश्न को हल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे इस दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न में कर है ना कि 1 2 3 ऐसे ही 4 5 6 99 100 फिर 99 फिर ऐसे ही नीचे आते हुए 3 2 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे वही नियम हम लोग लगाएंगे। इसी का रूप ना इसी का यहाँ पे बड़ा रूप दे दिया। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, नहीं ऊपर के संख्याओं को लिख रहा है। 1 + 2 + 3 4 यहाँ पे आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, फिर ऐसे ही 99 आएगा। यानी यहाँ पे ऊपर की संख्याओं को जोड़ रहा है, और फिर 100 तक जाने के बाद फिर नीचे के संख्याओं को जोड़ने लग रहा है, और कह है कि बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसी नियम से आप लोग निकाल दीजिएगा कि इसमें इसके सबसे बड़ा संख्या क्या है। इसमें सबसे बड़ा संख्या बताइए तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे आपको 100 दिख रहा है। तो आप लोग इसके हल में, दूसरे के हल में पहले ही लिख दीजिएगा कि 100 का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसके पावर 2 यानी इसके मुंडी पे 2, और इसके मुंडी पे 2 का मतलब हो गया कि यह 100 से ही गुना होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया 5 के लिए। ठीक है, तो जब आप लोग ऐसे कीजिएगा, जब 100 में 100 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 10,000 मिलेगा, यानी 1 पे 4 ठो 0। ठीक है, यानी इन सभी का योग 1 से लेकर और इस 1 तक अगर आप लोग जोड़ते हैं तो 10,000 आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद लिख दीजिए, यही इसका आंसर था, मान केवल पूछ रहा था। उसके बाद अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जो गणन संख्याएं थी 1 + 2 + 3 प्लस, अगर यहाँ पे 4 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर डॉट डॉट देकर यहाँ पे 99 लिख सकते हैं, फिर 100 लिख सकते हैं, और फिर 99, फिर यहाँ पे 98। ठीक है, 99 के बाद यहाँ पे नीचे एक और आइए तो 98 97, ऐसे करते हुए आपको 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। और पूछ रहा था इसका मान, यानी इन सभी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इन सभी का मान 10,000 होगा। ठीक है, इस प्रश्न के हल में, दूसरे के हल में इतना ही बात आपको लिखना है। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, हम फिर से आपको बताएंगे। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या करा है कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, एक वाले अनुक्रम, फिर से सारणी 1 में जाइए, देखिए एक वाले अनुक्रम में आपको क्या क्या दिखता है। ठीक है, और उसको क्या कीजिए ना, ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करिए, तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है इसको बताइए। उसको ऊपर की तरफ जोड़िए और देखिए क्या अनुक्रम प्राप्त होता है ये आपको बताइए। ठीक है, इसी में दूसरा प्रश्न है कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को फिर से उसी अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़िए, तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है इसको बताइए। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले हल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि एक वाले अनुक्रम होते क्या हैं। जैसे हमको तो याद है, पता नहीं आप लोग भूल गए होंगे। ठीक है, तो आपको हम याद दिला दे, एक बार दिखा दे कि एक वाले अनुक्रम होते क्या हैं। ठीक है, सारणी 1 में जाते हैं, यानी पेज नंबर कितना, पेज नंबर 3 निकालिए आप लोग। जब आप लोग पेज नंबर 3 निकालिएगा तो यहाँ पे देखिएगा सभी एक वाली संख्याएं आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको सभी एक वाली संख्याएं दिख रही होंगी। इसमें खास बात क्या है कि इसमें खास बात एक यह है कि यह सभी एक ही होता है। पहले हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को लिखते हैं 1 1 1 1 1 1
एक, इसमें सोचना नहीं है, अपने मन से जितना एक लिखना चाहे वह सभी क्या हो जाएंगी, सभी एक वाली संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सभी जो बोल रहा था कि एक वाला संख्या लिखिए, तो हमने यहाँ पे सभी एक वाले संख्याओं को लिख दिया। उसके बाद करें कि जब आप एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, ऊपर की ओर जोड़ने का मतलब, ऊपर की तरफ जोड़ने का मतलब कि जैसे यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे इसके हल में आप लोग लिखिएगा, तीसरे के हल में क्या लिखिएगा कि एक, तो एक में आप लोग कुछ ना जोड़िए तो आप लोग को एक मिलेगा। ठीक है, यह पहला हो गया। और इसके दूसरे पद के लिए क्या कीजिए, ऊपर बढ़िए, ऊपर मतलब इधर की तरफ, ऊपर मतलब इधर की तरफ, नीचे कहेगा ना तो इधर घूम जाना है। ठीक है, इधर घूम जाना है, और ऊपर कहेगा तो इधर घूम जाना है। ठीक है, तो कह है कि ऊपर की तरफ पहले आप जोड़िए, ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करिए। तो हमने एक में कुछ नहीं जोड़ा तो एक मिला, फिर एक लेंगे और फिर इसका अगला लेंगे, फिर एक लेंगे, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें दो मिलेगा। ठीक है, हम लोग यहां तक आए हैं, फिर से यहां से शुरू करेंगे और अब की बार 3 तक जोड़ेंगे, एक लेंगे, फिर इस एक को लेंगे, फिर इस एक को लेंगे, इन तीनों एक को ले लिए यहां तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें एक एक एक, यहाँ पे हमें 3 मिल गया। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। उसके बाद देखिए एक और हम लोग बढ़ेंगे, जैसे हमने 3 तक आया था, 1 2 3 4, अब हम लोग 4 पद को जोड़ेंगे इसके, एक, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, 4 पद को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, हमें 4 पद को जोड़ेंगे आपस में तो हमें 4 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम 5 पद को करते हैं, यानी यहां तक करते हैं, तो देखिए एक पद, दूसरा पद, फिर तीसरा पद ये है, चौथा पद फिर एक है, पांचवा पद फिर एक है, और इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। एक में एक को जोड़िएगा तो 2, 2 में एक को जोड़िएगा तो 3, 3 में एक को जोड़िएगा तो 4, 4 में एक को जोड़िएगा तो 5। ऐसे जब आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा था कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, यानी ऐसे आप लोग जोड़ते हैं, बिना पीछे आए केवल आगे की तरफ जोड़ते हैं, तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। यहाँ पे जो आप लोग को अनुक्रम प्राप्त हुआ है, यह कौन सा अनुक्रम है, यह अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए, तो फिर इसी पेज में जाकर कि किससे मैच कर रहा है। यह अनुक्रम आपको यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है 1 2 3 4 5, यह कौन सा अनुक्रम है, तो यह गणन संख्याएं हैं, गणन संख्याएं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और वही सब हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। यानी जब हम लोग सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, हमें गणन संख्याएं मिल जाती है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या लिखिएगा कि जब हम सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें गणन संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, इस बात में तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कि हम आपको दिखा भी दिए कि देखिए हमने 1 को जोड़ा, फिर 1 + 2 किया, फिर 1 + 1 किया, फिर भी हमें क्या मिल रही है, गणन संख्याएं मिल रही है, यानी 1 2 3 4 5 मिल रहा है। ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जब हम सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें गणन संख्याएं मिलती है। ठीक है, ये सभी क्या है, गणन संख्याएं जो हम लोग को मिला है। ठीक है, इसी में दूसरा प्रश्न था कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे, दोनों तरफ से ऊपर और नीचे जोड़ते हैं, तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। इस बात को यहाँ पे समझिए। अब कह रहा है ना कि ऊपर और नीचे आप जोड़िए, यानी पहले के लिए तो एक ही हो जाएगा, एक जो कि एक ही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे के लिए देखिए, एक, इसको पहले लिखिए एक, फिर ये वाला है तो इसको जोड़िए, और फिर यहां से आपको फिर इधर चल जाना है, यानी नीचे भी जाना है। यहां तक आपने ऊपर गया, फिर नीचे आइए इधर, यानी एक तो लिख दिए हैं, फिर यह वाला एक, जैसे हम लोग इस पीछे वाले में किए थे ना जी, एक जोड़े थे, फिर 2 जोड़े थे, और फिर वापस आ गए थे, यानी फिर एक पे आए थे। इसको हम लोग कैसे जोड़े थे,
एक जोड़े इसके लिए, फिर 2 जोड़े, और फिर इधर हम लोग वापस आ गए, फिर 1 जोड़े। इसमें हमने क्या किया था कि 1 जोड़ा, फिर इस 2 को जोड़ा, फिर इस 3 को जोड़ा, और फिर नीचे आ गए, यानी फिर 2 को जोड़े, फिर 1 को जोड़े। ठीक वही काम हम लोग इसमें हम लोग करेंगे। पहले हमने 1 को जोड़ा, इस वाले 1 को जोड़ा, फिर हमने इस वाले 1 को जोड़ा। यहाँ पे सब 1 है, इसीलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। बाकी इसमें क्या था, अलग अलग संख्याएं थी तो उतना दिक्कत नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इस लगातार 3 को जोड़ दिया, लेकिन हम लगातार 3 को नहीं जोड़ रहे हैं। पहले हम इसको जोड़ रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, फिर हम इसको जोड़ रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे रखा है, और फिर हम नीचे आ जा रहे हैं, फिर इसको जोड़ रहे हैं यहाँ पे जो लिखे हैं। ये वाला संख्या नहीं है वो, ये वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होते रहिएगा और केवल आप चैनल और वीडियो बदलते रहिएगा। ठीक है, कोई भी टीचर आपको घोल के नहीं पिलाएगा, कोई भी टीचर आपको समझा ही सकता है। ठीक है, क्योंकि यह हॉर्लिक्स थोड़े ना कि हम दूध में घोल के पिला दे आपको। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 है तो हमने 1 लिखा, फिर 1 है तो फिर हमने 1 लिखा, और फिर हम नीचे आ गए, यानी इस 1 को यहाँ पे लिखा, इस 1 को नहीं, इधर गए तो। ठीक है, और इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 में 1 को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 में 1 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपने यहां तक किया है। फिर आप आगे बढ़िए, यानी फिर इस 1 को हम लिखेंगे, फिर इस 1 को लिखेंगे, और फिर इस 1 को लिखेंगे। यहां तक हमने आया है, और फिर हम नीचे चल जाएंगे, जैसे पहले वाले प्रश्न में हम लोग कर रहे थे। नीचे जाने का मतलब फिर पीछे हम लोग जाएंगे, यानी फिर से हम लोग इस 1 को लिखेंगे, उसके बाद फिर इस 1 को लिखेंगे, और उसके बाद इधर कोई संख्या नहीं है तो इन सभी को आपस में अब हम लोग जोड़ेंगे। तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ तक अब की बार कीजिए, इसको बढ़ते हुए यहाँ पे आइए और फिर इधर वापस चल जाइए। ठीक है, यानी 4 पद आपको आगे बढ़ना है। तो 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, यहाँ 4 पद तक हम आए, फिर यहाँ से हमने वापस चल गया, तो फिर हमें मिला 1, फिर हमें मिला 1, फिर हमें मिला 1, और इन सभी को आपस में अब हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जब आपस में जोड़िएगा तो 1 और 1 2, फिर 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, फिर 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, फिर 4 में 1 जोड़िएगा तो 5, फिर 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, और फिर 6 में 1 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, एक बार और करके हम लोग ट्राई लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 पद तक किया, 1 2 3 4, अब हम लोग 5वें पद तक एक बार आते हैं। ठीक है, 5वें पद तक आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, फिर इस 1 को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए इस 1 को जोड़ेंगे, फिर इस 1 को, फिर इस 1 को, फिर इस 1 को, यानी 5 बार 1 को जोड़ेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 बार 1 को जोड़ दिया, और फिर यहाँ से हम वापस चल जाएंगे, यानी इन 4 1 को जोड़ते हुए वापस जाएंगे। ठीक है, तो 1 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, और इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, 4 में 1 जोड़िएगा तो 5, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, 6 में 1 जोड़िएगा तो 7, 7 में 1 जोड़िएगा तो 8, और 8 में 1 जोड़िएगा तो 9। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो हम लोग को संख्याएं मिल रही है वह यहाँ पे जो मिला है उससे अलग है, यानी सेम नहीं मिल रहा है। आप यह बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जब हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ जोड़ते हैं तो सेम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग संख्या समूह मिला है, यहाँ पे कुछ अलग अनुक्रम मिला है। ठीक है, तो यह कौन सा अनुक्रम है, यह कौन सा संख्या समूह है, इसको चलिए अब हम लोग यहाँ से मैच करा के देखते हैं कि क्या हमें मिला है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे मिलाइएगा तो आपको यहाँ पे इससे मिलेगा। देखिए पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर यहाँ पे 9। ठीक है, ये सभी संख्याएं जो हम एक को ऊपर और नीचे की ओर जोड़े हैं तो हमें क्या मिल गई हैं, हमें ये सब संख्याएं मिली है जो कि क्या है, विषम संख्याएं हैं। यानी यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि जब हम, यहाँ पे लाइन दे दीजिए, बाउंड्री दे दीजिए ताकि एक में ना ये मिले। ठीक है, अलग अलग प्रश्न है, 2 प्रश्न था इसमें। तो यहाँ पे लिखिएगा कि जब हम, क्या लिखिएगा कि जब हम सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं
तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो हम लोग का तीसरा प्रश्न था उसमें 2 ठो प्रश्न थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो 2 ठो प्रश्न आपको दिखेगा कि जब सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब हमें कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने सभी एक वाले अनुक्रम को केवल ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ किए तो हमें कौन सा अनुक्रम मिला, तो गणन संख्याएं हमें प्राप्त हुई। ठीक है, और जब हमने ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ना शुरू किया तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त हुई। ठीक है, तो इनमें 2 प्रश्न थे, उन दोनों को ऐसे ही आप लोग को हल करना था। ठीक है, शायद आप लोग समझे होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा में क्या करा है कि जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, गणन संख्याएं मतलब गिनती वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे ही अनंत तक, ये सभी क्या कहलाती है, गणन संख्याएं। तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़कर देखना है कि आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ेंगे, गणन संख्याएं क्या होती है, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही आप अगर देखते हैं इस अनुक्रम को सारणी 1 में तो आपको दिखेगा इसका नाम क्या है, गणन संख्या है। ठीक है, तो जब आप लोग इनको ऊपर की ओर जोड़ते हैं, ऊपर की ओर मतलब इधर की ओर केवल जोड़ते हैं, फिर वापिस नहीं आते हैं। जैसे 1 में कुछ नहीं जोड़ा तो आपको 1 मिल जाएगा, फिर 1 में आपने इस आगे वाले दूसरे पद को जोड़ा तो आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आपको 1 2 और 3 इन तीनों पद को जोड़ना है, तो 1 जोड़ दिए, फिर 2 जोड़ दिए, फिर इस पद को जोड़ दिए तो आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए यानी चौथे पद तक जाइए, 1 2 प्लस 3 प्लस 4, तो जब आप ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 10 मिल जाएगा। फिर आप आगे की तरफ बढ़िए, इस 5वें पद तक चलिए, तो 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो आपको यहाँ पे 15 मिल जाएगा। जोड़ के भी देखिए, 1 में 2 जोड़िएगा तो 2, फिर 2 में 3 जोड़िए, 1 में 2 जोड़िएगा तो 3, और फिर 3 में आप लोग 3 जोड़िएगा तो 6, और 6 में आप लोग 4 जोड़िएगा तो 10, तो 10 में 5 को जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो यह भी एक कोई न कोई संख्या अनुक्रम जरूर है। ठीक है, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इधर आइए, सारणी 1 में आइए और इस सभी अनुक्रम से मैच कराइए, किसी न किसी से जरूर यह मैच कर जाएगा। देखिए 1 के बाद फिर 3 के बाद फिर 6 के बाद फिर 10 के बाद फिर 15, यानी यह कौन सा संख्या हमको अनुक्रम मिल रहा है, कौन सा संख्या अनुक्रम मिल रहा है, तो त्रिभुजाकार। यानी जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो आपको मिलता है त्रिभुजाकार संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं आपको मिल जाता है। ठीक है, और बोल रहा था प्रश्न में कि इसको ना आप चित्र के द्वारा हमें दिखाइए, तो आप लोग इसको कैसे बनाइएगा चित्र के द्वारा। ठीक है, तो 1 के लिए तो आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 के लिए 1, उसके बाद था 1 + 2, यानी 1 + 2, इसके लिए यहाँ पे आप जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा और 3 बिंदु दे दीजिए, और इसको आप लोग को दिखाना है गणन संख्याओं के रूप में, तो आप लोग इसके बीच ऐसे चिन्ह कीजिएगा। ठीक है, कि 1 के लिए हमने 1 बिंदु दिया और 2 के लिए हमने यहाँ पे 2 बिंदु दिया और दोनों को मिला दिया तो हमें 3 मिला, जो कि एक त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि 1 और इसके बाद 1 के बाद अगली गणन संख्या क्या है 2, फिर इसके बाद अगली गणन संख्या है 3, और इन सभी को जब हमने आपस में जोड़ा तो हमें यहाँ पे 6 मिला। तो हमने क्या किया, 1 के लिए 1 बिंदु, एक गणन संख्या के लिए 1 बिंदु, फिर दूसरी गणन संख्या के लिए हमने यहाँ पे 2 बिंदु दिया और तीसरी के लिए यहाँ पे हमने 3 बिंदु दिया। इस प्रकार से हमें ऐसा एक फिगर मिला। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बना सकते हैं। इसके आगे भी अगर आप लोग लिखना चाहें, इस वाले को बनाना चाहें, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन हम बीच में दे देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे 2 फिगर बना सके। ठीक है, स्केल मुझे मिल जाए,
देखिए यहाँ पे हम बीच से एक लाइन दे देते हैं और उसके बाद इसमें हम लोग 2 ठो फिगर बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे के लिए आप लोग लिखिएगा कि 1 + 2 + 3 + 4 ये होता है और यहाँ पे 10 आपको मिलेगा, ठीक है। यानी 1 के लिए आप 1 ठो यहाँ पे बिंदु दे दीजिए, ठीक है। और 2 के लिए आप लोग यहाँ पे 2 ठो बिंदु दीजिए, 3 के लिए यहाँ पे 3 ठो बिंदु दीजिए और इस 4 के लिए यहाँ पे आप लोग 4 ठो बिंदु दीजिए। और जब आप लोग ऐसे करते हैं तो एक त्रिभुजाकार संख्या है यानी 10 आपको प्राप्त हो जाता है। और इसको अलग अलग दिखाने के लिए आप लोग ऐसे चिन्ह भी लगा सकते हैं कि पहले एक गणन संख्या है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इन सबको आपस में मिलाएं तो हमें एक त्रिभुजाकार संख्या 10 मिल गया, ठीक है। इसके आगे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आगे भी लिख सकते हैं, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इन सभी को जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15, ठीक है। 15 को यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, तो देखिए 1 के लिए हम लोग 1 बिंदु देंगे, ठीक है। 2 के लिए हम लोग 2 बिंदु देंगे, उसके बाद 3 के लिए 3 ठो बिंदु, इस 4 के लिए 4 ठो बिंदु और इस 5 के लिए यहाँ पे 5 ठो बिंदु देंगे, ठीक है। 3, 4, 5 और इसको अलग दिखाने के लिए, यानी गणन संख्याओं के रूप में दिखाने के लिए हम लोग ऐसे लाइन दे देंगे, ठीक है। यानी 1 के लिए 1 बिंदु, 2 के लिए 2 बिंदु, 3 के लिए 3 बिंदु, 4 के लिए 4 बिंदु, 5 के लिए 5 बिंदु, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को इस चित्र को बनाना है, ठीक है। और प्रश्न कैसे पूछ रहा था कि जब गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। तो आप लोग लिखिएगा कि जब हम गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें त्रिभुजाकार संख्याएं प्राप्त होती है, ठीक है। इस बात को भी लिख दीजिएगा। और उसके बाद बोल रहा था क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं, तो उस चित्र को यहाँ पे बना लीजिएगा और उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी इसके प्रश्न के हल में, इस कौन से नंबर है, चौथा के हल में इन सभी को आप लोग को लिख लेना है, इस सभी को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अब 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15 ऐसे ही आगे लीजिए। आप यहाँ पे देखिए कुछ गलत हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखना चाहिए आपको, यहाँ पे को छूट गया है, यानी आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसके हल में आप लोग क्या लिखिएगा, बोल रहा था प्रश्न में, क्या बोल रहा था कि एक रफ पेज हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम समझाते हैं। यहीं पे समझिए, देखिए कड़ है कि जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए इतना 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 को लीजिए और आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती है, त्रिभुजाकार संख्याएं आप लोग भूल गए होंगे, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार संख्याएं क्या होती है। तो 1, 3 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 1, 3, 6, 10, 15 और 21 और 28 और ऐसे ही आगे तक आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इतना ही से हम लोग काम चल जाएगा, इतना ही से आप इस प्रश्न को समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न में कड़ा है कि जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं को, क्रमागत का मतलब कि पहले इन दोनों को, ठीक है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, मतलब आप लोग लगातार 2 त्रिभुजाकार संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको कौन सी संख्या अनुक्रम प्राप्त होती है। यानी जब आप 1 और 3 को जोड़ते हैं तो आपको 4 मिलता है, फिर 3 और 6 को जोड़ते हैं, 3 और 6 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 9 मिलता है, और फिर 6 और 10 को जोड़ते हैं, 6 और 10 को जोड़ते हैं तो आपको 16 मिलता है, और फिर आप 10 और 15 को जोड़ते हैं, 10 और 15 को जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे 25 मिलता है, और फिर आप जब 15 और 21 को जोड़ते हैं, 15 और 21 को जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे 49 मिलता है, सॉरी यहाँ पे आपको 36 मिलता है, सॉरी यहाँ पे जब इसको जोड़ते हैं तो आपको 36 मिलता है। और उसके बाद जब आप 21 में 28 को जोड़ते हैं, 21 में 28 को जोड़ते हैं इसको, तब जाकर यहाँ पे आपको 49 मिलता है। तो यह कौन सा संख्या आपको, यह कौन सा अनुक्रम हुआ, ये जो आप लोग को मिल रहा है कौन सा अनुक्रम है, तो यह वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा था कि जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों मतलब जो होता है जोड़ा, यानी 2 को लगातार होनी चाहिए,
जैसे एक के बाद 3 यह लगातार है और युग्म है यानी जोड़ा है, तो इन दोनों को जब आप लोग जोड़ते हैं तो आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? तो हम लोग को कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है? देखिए तो यहाँ पे कौन सा है, तो यह वर्गाकार संख्याएं हैं। ठीक है, यह क्या है? वर्गाकार संख्याएं। तो इसके हल में पहले आप लोग लिखिएगा कि हमें वर्गाकार संख्याएं प्राप्त होता है, और कड़ है कि क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले आप लोग लिख दीजिएगा कि कौन सा संख्या प्राप्त होता है, यह पूछा था ना, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि जब हम, देखिएगा कि जब हम कर्मागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, जब हमने इस यहाँ पे त्रिभुजाकार संख्याओं के क्रमागत युग्म को जोड़े हैं तो हमें ये सब मिला है, जो क्या है, ये सभी वर्ग संख्याएं। आप लोग सारणी एक में जाकर मैच कराइएगा तो मिल भी जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम मिलाकर आपको दिखा देते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होते रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4, 9, 16 कहाँ पे मिल रहा है? तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा वर्ग संख्या में यहाँ पे मिल रहा है ना, 4, 9, 16, 25, 36, फिर 49, तो ये सभी क्या है? वर्ग संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप समझ गए। लेकिन इसमें यह भी बात बोला था कि आप इसको ना चित्र के द्वारा भी बताइए। ठीक है, चित्र बनाकर भी इसको समझाइए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका चित्र ऐसे बनाइएगा। पहले क्या था, पहले में हमने एक में 3 को जोड़ा, जो कि हमें 4 मिला, तो हमने 4 बिंदुओं का चित्र बना दिया। ठीक है, और यह त्रिभुज की तरह कैसे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दिखाने के लिए आप यहाँ पे एक लाइनिंग दे दीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपको 3 मिला। अगर इसको वर्ग बोलते हैं ना, अगर इसको वर्ग जैसा ऐसे बनाइएगा तो आपको 2 ठो त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे गलत बना दिए। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे समझिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 को आप लोग त्रिभुज में ऐसे बंद कर सकते हैं, आपको पता है, ऐसे कर सकते हैं ना। और दूसरे के लिए यहाँ पे, और तीसरे के लिए यहाँ पे, और चौथे के लिए यहाँ पे। ये थोड़ा सा यहाँ पे छोटा एस फिगर बन गया, बड़ा में हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर यह 9 वाला को बनाना होगा, आपको 9 वाला को बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पे कैसे हम लोग लिखे थे इसको, तो 3 में हमने 6 को जोड़ा था तो हमें यहाँ पे 9 मिला था। यहाँ पे 3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस 3 में हमने, देखिए इसमें समझ में आएगा आपको, इस 3 में हमने 6 को जोड़ा था, यानी इस त्रिभुजाकार संख्याओं को इस त्रिभुजाकार संख्याओं से जोड़ा था, तो हमें 9 जो मिला वह एक वर्ग संख्या है, यानी यह वर्ग की तरह आपको दिख रहा होगा। इधर एक त्रिभुज और इधर एक त्रिभुज, यानी 2 त्रिभुजाकार संख्याओं को, जिससे हम लोगों को त्रिभुज मिलता है। त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा होता है। यह त्रिभुज तो ही है, यह वाला जो आप लोग को दिख रहा होगा यह त्रिभुज तो ही है। तो इस त्रिभुज वाली संख्याओं को इस त्रिभुज वाले संख्याओं से हमने जोड़ा तो यह वर्ग बन गया। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों भाग बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको वर्ग की तरह भी दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, केवल आप ऐसे लाइनिंग भी दे सकते हैं। उसके आगे हमने क्या किया था कि 6 में हमने 10 को जोड़ दिया था, तो यहाँ पे हमें 16 मिला था। या टोटल गिनिएगा तो 16 बिंदु इसमें दिखेंगे। ठीक है, हमने 6 में कितना को जोड़ा था, 10 को, तो 6 को अलग करेंगे, 3 3 6, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लोग लाइनिंग दे दीजिएगा। यानी एक त्रिभुज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज की तरह नहीं दिख रहा है जी आपको, ऐसे त्रिभुज की तरह, और ऊपर एक त्रिभुज दिख रहा है। तो जब आप 2 त्रिभुजों को जोड़ रहे हैं तो आपको एक वर्ग मिल जा रहा है। ठीक है, इतना आपको भाग भूक नहीं करना है। देखिए, बनाने वक्त आपको केवल ऐसे एक ठो लाइन दे देना है बस। ठीक है, जैसे आगे हम एक बनाकर आपको बता देते हैं। जैसे इसके आगे होगा 10 में जब आप 15 को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, 25 बिंदुओं को हम लोग यहाँ पे बनाकर उसके बाद आपको हम समझाते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना। फिर 1 2 3 4 5। तो अगर आप लोग यहाँ पे 10 को देखते हैं, 10 एक त्रिभुजाकार संख्या है और 15 भी एक त्रिभुजाकार संख्या है। तो 10 को देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसको आप लोग यहाँ से लाइनिंग दे देते हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं तो आपको 2 ठो त्रिभुज दिख रहा होगा। एक इधर त्रिभुज दिख रहा होगा, इधर ऐसे ढक लीजिएगा आप, तो यहाँ पे त्रिभुज ये दिख रहा है ना जी, त्रिभुज ऐसा ऐसा आपको दिख रहा है, ऐसा देखिए, तो ये एक त्रिभुज संख्या हो गया। और इसको आप लोग ढकते हैं तो इधर आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा। यानी 2 त्रिभुजाकार संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे हैं और इस लाइनिंग को मिटा दीजिएगा तो यह चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। यानी 2 त्रिभुजाकार संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, हमें एक वर्ग संख्या मिल जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों का हल होगा। इसके आगे का भी आप लोग बना सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, बाकी इतना ही बनाकर आप लोग छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साफ साफ आप लोग बनाइएगा, हम ज्यादा इधर गाजर माजूर कर दिए। आपको क्या करना है कि इतना बिंदुओं को एडजस्ट करना है और उसके बाद एक लाइन केवल आपको ऐसे सिंपल दे देना है। इसमें भी एक लाइन सिंपल दे देना है, छोटे छोटे लाइन हम दिए हैं इसको नहीं देना है। इसमें भी आपको सिंपल एक लाइन देना है और ऐसे बंद करके नहीं बनाना है। ठीक है, सिंपल लाइन दीजिएगा तो दिखने में अच्छा लगेगा और इसको भी वैसे ही सिंपल लाइन देना है, इस तरह बंद नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो थोड़ा भाद्दा टाइप का दिखेगा, गलत तो नहीं होगा लेकिन भाद्दा टाइप का दिखेगा। और ऐसे सिंपल एक ठो केवल लाइन दीजिएगा तो अच्छा भी, देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बोले थे कि इस 5 प्रश्नों को एक वीडियो में हल कराएंगे, यानी पार्ट 3 वीडियो में, और इसके आगे के वीडियो में हमने बोला था कि इसके आगे के प्रश्न को हल कराएंगे, यानी चौथा वीडियो आएगा ना उसमें हम इसके आगे के प्रश्नों को हल कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो खोजने में दिक्कत हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। नंबर है 725505 7205। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर कॉल लग जाए तो ठीक है, नहीं तो मैसेज कीजिएगा, आपके पास वीडियो का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब बाकी इसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और दिक्कत हो रहा है तो ये नंबर तो है ही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, यानी पार्ट 4 वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।